बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। भारत ने इस वक्त जो दहशतगर्दी की है, ये इसको कहते हैं कि आबी जारहियत या आबी दहशतगर्दी। भारत ने इसको काम ये किया है कि वहाँ पर बारिशें बहुत ज़्यादा हुई, पानी बहुत ज़्यादा था, तो उन्होंने पाकिस्तान की जानिब रेला छोड़ दिया। अब ये जो दहशतगर्दी हुई है, उससे ख़तरनाक सूरत हाल ये पैदा हुई है कि दरिया सतलज में सैलाब आ गया है। हमारे दीगर बहुत सारे जो गांव हैं उनमें सैलाब आ चुका है। फसलें तबाह हो गई हैं, कपास की फसल तबाह, चावल की फसल तबाह, मुंजी यानी जो चीज़ है हमारी तबाह हो गई है। और लोग वहाँ से नकल मकानी करके दूसरी जगहों पर शिफ्ट हो रहे हैं और कई जगहों पर बड़ी तादाद के अंदर शगाफ पड़ चुका है। और भारत ने जो हरकत की है वो अब से नहीं, वो बड़ी देर से कर रहा है, लेकिन इस दफ़ा जो उसने साथ अजीबोगरीब मामला कहा है पाकिस्तान को कि आपके पास सिर्फ 90 रोज का उन्होंने हमें टाइम दिया था कुछ अरसे पहले, और अब उन्होंने कहा है कि आपके पास टाइम थोड़ा रह गया है। और उन्होंने कहा कि अब हम सिंध तास मुआहिदा ख़त्म करने जा रहे हैं। अब ये जो मुआहिदा होगा जिसमें आलमी बैंक गारंटर था और उन्होंने हमारा सिंध तास मुआहिदा करवाया था कि भारत से जो पानी आ रहा है वो हमारा वो छोड़ेंगे नहीं और बहुत सारे मामलात, अब उन्होंने कहा है कि वो ये मुआहिदा ख़त्म करने जा रहे हैं। उन्होंने इसका इंदिया दे दिया है। और इस सूरत हाल में भारत के कई वजीर ओपनली कह चुके हैं कि हमने पाकिस्तान का पानी बंद करना है और ये असल में हमारा पानी है और इस सारी सूरत हाल में हम इनको पानी नहीं देंगे। एक बड़ी जंग है जो वो करने जा रहे हैं। अब उन्होंने कहा है कि आप एक काम कीजिए कि आप हमारे साथ बैठकर डील फाइनलाइज कर लें और तीसरा बंदा नहीं आएगा, दो तरफा मुज़ाकरात करें। अगर आपकी जानिब से मुज़ाकरात नहीं होते तो फिर हम इस डील को कैंसिल कर देंगे, इस मुआहिदे को ख़त्म कर देंगे, फिर हम पाकिस्तान का पानी रोक लेंगे और पूरे पाकिस्तान को हम कहत में मुब्तला कर देंगे। ये भारत की ताकत देखिए जरा। हम कहते हैं जी भारत ने डैम नहीं बनने दिया पाकिस्तान में, डूब के मर जाना चाहिए जब हम ये वर्ड्स यूज करते हैं। यानी उसकी इतनी पावर है कि वो पाकिस्तान की पार्लियामेंट को भी कंट्रोल करता है बैठ करके। उसने कहा है कि मैं डैम नहीं बनने दूंगा, मैं नकाला बाग डैम बनने दूंगा ना, मैं फलाना। और जी पाकिस्तान के सियासतदानों को खरीदता है, वो उनको भारत से पैसे मिलते हैं, तो भाई मिलते हैं तो रोका क्यों नहीं था? तो डैम क्यों नहीं बनाए थे जब ये हो रहा था? तो तब किया क्यों नहीं था? अब वो डैम भी नहीं बनाया आपने और अब वो पाकिस्तान का पानी रोकने को पूरी तरह तैयार है। उनके मिनिस्टर्स ने वहां पर कैंपेन शुरू कर दी है कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है, लिहाजा हमने उनका पानी हर सूरत रोकना है। अब रहेगी बात कि इंटरनेशनल सतह पर इंटरनेशनल कम्युनिटी क्या करेगी। उन्होंने कुछ भी नहीं करना। कश्मीर पर उन्होंने क्या किया है? वो कह रहे हैं कि यूनाइटेड नेशन तो हमारी जेब में है। देखिए मोदी ने जो मुलाकात की हालिया बाइडन के साथ, उस मुलाकात के अंदर बाइडन ने ये बात क्लियरली कही है कि हमें चाइना के खिलाफ आपकी जरूरत है। वो कह रहे हैं आप फिर हमारी हर बात मानेंगे, चाहे वो पानी की हो, चाहे वो गिलगित बल्तिस्तान की हो, किसी चीज़ की हो, तो वो कह रहे हैं कि आप हमारी हर बात मानेंगे और वो मानने को तैयार है। अब प्लान ये वहाँ पर बन रहा है कि उन्होंने पाकिस्तान से किसी तरह जंग छेड़नी है और वो इस दफ़ा दो तरह की जंग हो सकती है। देखिए पहले तो ये था कि अपने मुल्क में हमला करवा लिया और आगे, अब उनको ज़रूरत नहीं है। अब वो ये काम कर सकते हैं, वो पाकिस्तान का पानी बंद कर दें और पाकिस्तान का जब पानी बंद कर देंगे तो बिल्कुल हम लो लेवल पर पहुंच जाएंगे और ये आखिरी सतह होगी और ये बड़ी ख़तरनाक सतह होने वाली है। अब उसमें वो दो तरह का काम करेंगे। उसमें सबसे पहली बात यह है कि अपनी मर्जी की शराइत बनवाएंगे कि आपको पानी का इतना हिस्सा मिलेगा या हम आपका पानी पूरी तरह बंद करेंगे। अब आप उनको रोक नहीं सकते। उन्होंने इस सारी सूरत हाल में हालिया जो अपनी मीडिया कैंपेन चलाई, उन्होंने कहा पाकिस्तान के पास इतने पैसे नहीं है, ये जंग भी नहीं कर सकते और हम उनका पानी रोकेंगे और वो दुनिया को कहेंगे कि इनसे शराइत बनवाओ, जो वो शराइत चाहते हैं। वो क्या होगा जी, गिलगित बल्तिस्तान या गवादर को ख़त्म करें या वहाँ से आप चाइना का इनखला करवाएं, गिलगित बल्तिस्तान आप हमारे हवाले करें। यानी वो कोई भी शर्त रख सकते हैं। वो ये भी कह सकते हैं आप कश्मीर हमें दें, ये जो 30% आपके पास कश्मीर है ये हमें दें, नहीं तो फिर आप जंग के लिए तैयार हो जाए। अब उनके पास है। देखिए आप एक बात बताइए, अब कितनी देर तक आप पानी के बगैर रह सकते हैं? यानी ये ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई है कि अगर हमारे पास पानी नहीं होगा तो फिर हम क्या करेंगे? हम जाकर उनको मिसाइल मारेंगे, उनके डैमों पर मारेंगे। यानी ये खुल्लम खुल्ला वो जंग है और वो जंग करने के लिए तैयार है। राफेल तैयार है, उन्होंने ऑलरेडी खरीद लिए हैं और उन्होंने अपनी नेवी के लिए भी हालिया 25 का ऑर्डर दिया है जो फ्रांस का दौरा था। तो वो तो पूरी तैयारी करके बैठे हुए हैं।
देखिए उनका रुपया तगड़ा है, उनके साथ दुनिया पूरी खड़ी है, उनके पास पैसा है, उनके पास पावर है, उनके पास तमाम चीज़ें हैं। हमारे पास ना हमारे साथ किसी ने खड़े होना है, ना हमें कोई मुंह लगाता है। हम टके टके की भीख मांगने के लिए पूरी दुनिया के दौरे करते फिर रहे हैं। पानी के मामले को छोड़िए, आपको उन्होंने किसी भी सूरत दुनिया यानी कश्मीर के मामले पर किसी ने एक आधा बयान दे दिया, उन्होंने हमें बयान तक नहीं दिया। देखिए आपको दुनिया के अंदर उन्होंने तन्हा कर दिया। मोदी ने कहा था मैंने इनको कटोरा लेकर भीख मांगने पर मजबूर कर दिया। अगर IMF इस दफा आपको पैसा ना देता, आप बैंकरप्ट हो गए थे। और जो पैसा IMF ने दिया, अब मिसाल के तौर पर IMF ने आपको कहा है कि आपका डॉलर आने वाला है 305 पर, यह IMF ने बात कही है। और बैंक ऑफ अमेरिका ने कहा 340 पर आने वाला है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा जो अगली शराइत हो उससे ज़्यादा खतरनाक है, बिजली महंगी, फलाना महंगी, ये महंगा, वो महंगा। अब इस सूरत हाल में आपको यानी इस लेवल, पहले ये था कि आपको IMF के पास जाना है, अब ये है कि IMF आपको पैकेज नहीं देगा तो आप डिफॉल्ट कर जाएंगे। अब सोचिए ज़रा कि इस दफ़ा तो आपको पैकेज मिल गया है, तो अगली दफ़ा आपने यानी एक साल में हमने कैसे उनको 26 अरब डॉलर हमने कर्ज अदा करना है, 3 साल में 78 अरब डॉलर हम कैसे अदा करेंगे। ये एक अहम बात है कि हम कैसे ये पैसा इतना अदा करेंगे। फिर उसके बाद जब आप पैसा अदा करने के काबिल नहीं रहेंगे तो वो कहेंगे जी ये डिफ़ॉल्ट कर गया है। डिफ़ॉल्ट करने के बाद इंडिया सबसे पहले दुनिया को कहेगा कि इनके एटमी असासे जो है वो तो आप या इनसे लेंगे, गिरवी रखवाएं, या ये इस काबिल नहीं है कि ये तो माशी तौर पर कंगाल है। तो वो पूरी तैयारी करके बैठे हुए हैं। यानी आप ये सोच लें हमारी तैयारी 0/0 और उनकी भरपूर और फुल तैयारी है। और ऐसी तैयारी वो करके बैठे हैं जो आज से पहले कभी किसी ने नहीं की। अब उनके पास ये बात पिछले काफ़ी अरसे, देखें वो बात अब सामने आने वाली है, उनका है इलेक्शन। उस इलेक्शन से पहले उन्होंने कुछ ना कुछ अपनी आवाम को देना है जिसकी बेस के ऊपर वो आगे आ सके। वो क्या सूरत हाल हो सकती है? सबसे पहले वो अपनी आवाम को ये कह सकते हैं कि देखें हमने कश्मीर ले लिया है, यानी वो लेकर दिखाएं तो वो आवाम को कहें। या वो ये कह सकते हैं कि कोई जंग छेड़ दी है, या वो कहें देखो हमने इनका पानी बंद कर दिया है, ये मर जाएंगे, हम इनको टर्म्स एंड कंडीशन पर लाएंगे। आप बताइए कि भारत के खिलाफ कौन जाएगा? ज़्यादा से ज़्यादा दुनिया बहुत भी ज़्यादा या अभी जारियत पर बयान दे देगी तो वो इतना कह देगी कि देखिए ना भारत को ये काम नहीं करना चाहिए और दोनों ममालिक मिल बैठकर इसका सोल्यूशन निकालें। तो भारत तो कह रहा है मैं तीसरे मुल्क को बर्दाश्त ही नहीं करूँगा। यानी बस इतनी सी बात है कि 2 ममालिक बैठकर इसका सोल्यूशन निकालेंगे, बस। इसके बाद और 2 ममालिक कौन से हैं? भारत और पाकिस्तान। और वो भी आप भारत जाएंगे और उनकी मर्जी की शराइत के ऊपर दस्तखत करें। हो सकता है उनकी शर्त ये हो कि आप कश्मीर सरेंडर करें, हो सकता है वो कहें जी CPAC ख़त्म करें, हो सकता है कि वो कहें जी दहशत गर्दों को फलाना आपके मुल्क में ये हमारे हवाले करें, फिर आगे बात होगी तो बताएं आप क्या करेंगे। हो सकता है वो कुलभूषण यादव को भी आपसे मंगवा ले। यानी ये जो सारी की सारी सूरत हाल है वो हमें इंडिकेट कर रही है कि हम कहाँ पर खड़े हैं, हमारी पावर कितनी रह गई है। आज आप एक बात बताइए, हम जो कहते हैं कि भारत ने हमें डैम नहीं बनाने दिए, कभी आपने भी कहा है कि आपने भारत को रोका है डैम बनाने के लिए? भारत जब डैम बना रहा था तो हम क्या कर रहे थे बताइए तो सही? झक मार रहे थे। यानी हम उनको क्या कर रहे थे? जो लोग नहीं बनाने दे रहे थे वो क्या? देखिए इस मुल्क में सारा काम होता है, जब करना होता तो आपने सब कर लेना है। ये छोड़ दीजिए फलाना सियासतदान था उसने नहीं कहा, फलाने ने कहा, फलाने रोडेट का है। जब कोई काम करना होता तो वो हो जाता है। ये भूल जाए आप डैम शब्द। हमने असल में देखिए बनाना ही नहीं था डैम, और ना हमने कश्मीर आज़ाद करवाया। और इस सारी सूरत हाल में अब भारत हो चुका है चौड़ा। अब उन्होंने कुछ ना कुछ तो डिलीवर करना है ना। उससे पहले तो आप देखिए कि जिस तरह मोदी का कर्नाटका से लेकर कई जगहों पर सफाया हो गया है, तो आप चाहते हैं कि जी वो उनका यहाँ पे भी सफाया हो जाए, इसीलिए वो पूरी तैयारी करके बैठे हुए। वो कह रहे हैं कि हम पीछे नहीं हटेंगे। जब हम पीछे नहीं हटेंगे तो दुनिया हमारे साथ ही खड़ी होगी। दुनिया ये नहीं कहेगी कि देखो भारत के खिलाफ फलाना हो गया, भारत के खिलाफ हो गया। अब वो कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान को बूंद बूंद तरसाएंगे, और जब पानी इजाफी हो गया तो हम इनकी फसलें तबाह कर देंगे। फसलें तबाह कर देंगे तो पानी जब आएगा तो बीमारियां आएंगी। और साथ अब वो टाइम गुजर गया कि आप खाली पानी भेजते हैं, आप पानी के अंदर बीमारी भी डालकर भेजते हैं। जब आप पानी के साथ बीमारी डालकर भेजते हैं तब सूरत हाल होती है ऐसी जिसमें आपको अंदाज़ा होता है कि आप बुरी तरह बर्बाद हो चुके हैं। सो आने वाले वक्त के अंदर जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हो रही है, भारत पूरी तरह तैयारी करके बैठा हुआ है जंग की। आपकी कितनी तैयारी है? आप क्या कर सकते हैं? हम अपना पानी बचा लें,
शायद यही बहुत बड़ी बात होगी। डैम तो हमने क्या खाक बनाना था, डैम तो हम बना ही नहीं सके। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।